हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने से पहले पहले उसके सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए। क्यों? सिलेबस बहुत ज़रूरी है। आप सिलेबस का पैटर्न फॉलो नहीं करोगे तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है। अब यूपीएससी का सिलेबस क्यों ख़ास है? इसमें ख़ास ये है क्योंकि जो बच्चे हैं तैयारी करना चाहते हैं, मतलब ख़ास तौर से जो बच्चे जो मतलब गाँवों में हैं या दूर दराज हैं, या मतलब जो यूपीएससी देना तो चाहते हैं लेकिन उनको सिलेबस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो दूसरों से पूछते हैं भाई कि आईएएस में क्या पूछा जाता है, तो जवाब क्या मिलता है? भाई सब कुछ पूछा जाता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो, एग्ज़ाम कैसा भी हो, कोई भी हो, उसका एक सिलेबस, एक पैटर्न होता है। यू आईएएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कराती है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है। तो उसने इसका एक पैटर्न, एक पर्टिकुलर सिलेबस भी दिया हुआ है। उस सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरा पैटर्न देखेंगे कि कैसे प्रोसीजर होता है, क्या मतलब इसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। यानी कि ये शुरुआत करते हैं। आईएएस का जो एग्ज़ाम है वो 3 फेजेज़ में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यानी कि 3 चरण इस एग्ज़ाम के हो गए, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम में क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का और दूसरा होता है सी सेट का। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि रीजनिंग वाला। अब जो सेकंड पेपर मैंने बताया आपको प्रीलिम्स में, यानी कि आईएएस प्री के 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस का सामान्य अध्ययन का, दूसरा सी सेट का। और जो दूसरा वाला पेपर है इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं और आपको 66 अंक लाने होते हैं, यानी कि 33% अंक इसमें आपको लाने होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये पास, यानी कि आपको 33% लेके आओ, पास हो जाओ। आप इसमें मतलब आप सोचो कि इसमें मैं 60% लेके आऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसके नंबर जुड़ेंगे ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ही नहीं है। नंबर किसके काउंट होते हैं? नंबर काउंट होते हैं जीएस पेपर के, यानी कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसके नंबर काउंट किए जाते हैं। उससे आपकी मेरिट बनती है, मेंस के लिए आप क्वालिफाई करते हो। ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जैसे कि वर्तमान में राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें आप एक और ऐड कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि हमारे देश के बाहरी देशों से कैसे संबंध हैं, चाहे वो राजनीतिक संबंध हों, व्यापारिक संबंध हों या आर्थिक संबंध हों। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए भारतीय एवं विश्व भूगोल। भारतीय एवं विश्व भूगोल, इसमें खास बात क्या है? इसमें यूपीएससी पूरा 6 to 12, अगर आप 6 to 12 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको भूगोल की अन्यथा कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी 6 to 12 एनसीईआरटी ही भूगोल की कवर करवाऊँगा। ठीक है। भारतीय एवं विश्व इतिहास, यहाँ पे मैंने विश्व इतिहास इसलिए डाला है क्योंकि कभी कभार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में। वैसे ये टॉपिक मेंस का है, विश्व इतिहास मेंस का टॉपिक है, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रीलिम्स में भी इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारतीय इतिहास में आपको 3 चरणों में पढ़ना होता है। आपको मालूम होगा, वैदिक इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, ये सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी, आपको आपका संविधान है वो पूरा पढ़ना होगा। संविधान से पहले उसके बनने की पूरी प्रोसेस कैसे रही और संविधान के बाद देश में क्या क्या घटनाक्रम रहे वो आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको इसका अध्ययन करना होगा। पर्यावरण एवं जैव विविधता, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है, इसका सिलेबस सबसे शॉर्ट है, यानी कि छोटा है, बहुत ही छोटा सिलेबस है इसका। इन सब के अपेक्षा अगर देखी जाए तो इसका सबसे छोटा सिलेबस है। और आप यकीन मानिए 100 क्वेश्चनों में से 20 से 22 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं, पर्यावरण एवं जैव विविधता। लेकिन फिर भी बच्चे इग्नोर करते हैं। अगर आप खुद सोचो, अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा?
मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। और बहुत इजी भी है ये टॉपिक। पर्यावरण एवं जैव विविधता कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है। इसको भी हम शुरू से फोकस पर रखेंगे। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में अब आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये तो अगर पढ़ने मत बैठ जाना। आप इसमें सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप इसमें कर लेते हो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। आप विज्ञान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। अब जब आप प्रीलिम्स का ये पेपर आपके जीएस के आधार पर मेरिट बनेगी, आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे, तो अब देखते हैं मेंस का सिलेबस क्या है। आपकी इसके आधार पर मेरिट बनेगी। 200 अंक का ये पेपर होता है, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 अंक का होता है, ठीक है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, ठीक है, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही आंसर गया काम से, ठीक है। तो थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब देखते हैं मेंस का सिलेबस। प्री हो गया, प्री के बाद मेंस पे आते हैं। मेंस में आपको देखिए शुरुआत में जो है ये आपको दिख रहा होगा हिंदी और इंग्लिश। आपके 2 पेपर होंगे, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन जो ए पार्ट है जो मैंने हिंदी बताया है, इसमें आप दूसरी सब्जेक्ट भी ले सकते हो। दूसरी सब्जेक्ट कौन सी होगी? दूसरी भाषा, लैंग्वेज, सॉरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा दे रखी हैं उनमें से आप कोई भी एक भाषा चूज़ कर सकते हो, ठीक है। हिंदी के स्थान पर चाहे हिंदी रख सकते हो, लेकिन दूसरा पेपर तो आपको इंग्लिश का ही होगा। और ये दोनों पेपर 300 नंबर के होंगे, आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं। और क्वालिफाई के जो परसेंटेज है वो है 30%, यानी दोनों में आप 30% अंक ले आइए, दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें इन दोनों पेपरों में अधिक अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम के इनके नंबर जो है काउंट नहीं होने वाले। अब देखते हैं वो जिनके नंबर काउंट होंगे, ठीक है। पहला पेपर मेंस का निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग आपको करनी होगी, निबंध लिखना होगा। 2 खंड होते हैं, ए और बी सेक्शन आते हैं। इसमें प्रत्येक खंड में 4 निबंध होंगे, उनमें से एक एक आपको लिखना होगा। 125 नंबर के 2 निबंध होंगे जो आपको लिखने होंगे, ठीक है। दूसरा पेपर देखिए, प्रश्न पत्र द्वितीय, जीएस फर्स्ट। इसमें क्या आता है? इसमें आता है भारतीय विरासत एवं संस्कृति और वैश्विक इतिहास, भूगोल और समाज, ठीक है। ये जीएस प्रश्न पत्र द्वितीय। प्रश्न पत्र तृतीय, जीएस सेकंड, सामाजिक न्याय, शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें आते हैं। प्रश्न पत्र फोर्थ, जीएस थर्ड, प्रश्न पत्र फोर्थ, जीएस थर्ड। इसका सिलेबस क्या है? इसमें आता है आपका आर्थिक विकास, आर्थिक विकास आता है, जैव विविधता आती है, ठीक है, और रक्षा एवं आपदा प्रबंधन आता है, और प्रौद्योगिकी आती है। अगला पेपर देखिए, प्रश्न पत्र फिफ्थ और जीएस 4, ठीक है। जीएस का मतलब यहाँ जनरल स्टडी है, ठीक है, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी। अब 4 इसका सिलेबस क्या है? इसमें आता है नीति शास्त्र, एथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये इसका सिलेबस है। अब नीचे के जो 6वें और 7वें जो 2 पेपर बचते हैं ये ऑप्शनल हैं, ऑप्शनल विषय के। अब आप ये मत सोचना कि 2 ऑप्शनल लिखे हुए हैं तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, नहीं। ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगी एक, लेकिन पेपर उसके 2 होंगे। जैसे कि आपकी इतिहास पर अच्छी पकड़ है तो आपने इतिहास को ऑप्शनल में ले लिया, तो इतिहास के 2 पेपर लगेंगे। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि आपकी अच्छी पकड़ होगी तभी तो आपने उसको ऑप्शनल में रखा है, फिर आप अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हो, ठीक है। अब जो कुल मिला के ये स्कोर बनता है आपका 1750 नंबर का, ठीक है। 1750 नंबर का आपका स्कोर बनता है मेंस का कुल मिला के। जब आप यहाँ से रिटर्न करने के बाद, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, और जो मेंस होता है वो राइटिंग में होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। यानी कि आपको जैसे आपने बीए एमए में पेपर दिए होंगे उसी तरह से आपको आंसर देने होंगे। अब मेंस में क्वालिफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के नंबर कितने हैं? 275 नंबर का इंटरव्यू है।
आपने ज़्यादातर कभी सुना होगा लोगों में कि यार भैया प्री मेंस तो हो गया था, इंटरव्यू में रह गई। तो सिर्फ इंटरव्यू से इफ़ेक्ट नहीं होता, आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो कैसे बनती है? फाइनल मेरिट बनती है आपकी, मैं बताऊं आपको, मेंस प्लस इंटरव्यू। मेंस प्लस इंटरव्यू यानी कि कितने नंबर हो गए? 1750 प्लस 275 यानी कि 2025 नंबर। ठीक है, इनके आधार पे आपकी रैंक बनेगी, उस रैंक के आधार पे आप पोस्ट मिलेंगी, चाहे वो आप आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, जो भी आपकी रैंक होगी आपके नंबरों के अकॉर्डिंग उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। तो देखिए हम यूपीएससी का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे आपको। ठीक है, कल से क्लासेस चालू होंगी। ज्योग्राफी की मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एनसीईआरटी सिलेबस ही कवर करवाया जाएगा और वो सफिशिएंट है एनसीईआरटी सिलेबस, क्योंकि 6 to 12 आप पढ़ लो अगर एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, उसके बाद अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कल से क्लासेस चालू होती हैं। और हाँ, अंत में चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। धन्यवाद।